तो जी आज का जो वीडियो है मेरा कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है और मैं ये लाई हूँ झींगा के लिए क्योंकि झींगा बहुत उछल रहा है। अरिंगे अपनी रखेल को भी नहीं समझा रहा, रखेल उछले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। तो झींगा अब तो तेरी खैर नहीं। अब जो हमको मालूम है ना, अगर हमने वो नहीं खोला तो हम पे लानत है। तेरी जो रखेल है उससे तू कुछ भी बुलवाता रहे, वो बोलती रहेगी, तू बुलवाता रहे। तो अब तू भी सुन, अपनी अपने बारे में सुन जो तेरे लिए हकीकत है। शराबी बेवड़े कहीं के, नशेड़ी गंजेड़ी। हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर माइंड ब्लोइंग होंगे, सुपरस्टार होंगे, प्लस अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, बहन बेटियों की इज्जत करेंगे और झींगा पकौड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं होंगे जो अपनी बहन बेटियों और बहू में फ़र्क ही ना समझें। इनके जितना कोई मत गिर जाना। तो जी मैं एक ये झींगा की रखेल ने एक बात बोली थी जो सब जानते हैं। सरोज धाना का बेटा उसका नाच देखता है और उसका सेकंड सेकंड बीबी है, उसके बच्चे नहीं हैं और उसका अफेयर अपने बेटे के साथ है। तो पहली बात, जो बोलने वाली औरत है उसी का अफेयर होगा अपने साथ में। पकौड़ी खुद अपने बेटे की रखेल होगी, वो सेकंड बीबी होगी, वो बांझ औरत होगी और आई बेटे के साथ अफेयर की। तो ये बात सामने आई है। झींगा इतनी दारू पीता है उसे अपनी बेटी, बहन और बहू में फर्क ही नहीं दिखता। बहू तो सोचती है झींगा की और उनका दरवाजा खटखटाती, क्योंकि उसका अफेयर का पता आलोक को पता चल गया था, रोहित को पता चल गया था। तो वो चाहती थी कि मैं इनके साथ भी संबंध बना लूं, इनके पास जाती आती रहती है, जो भी कोई खलासी आता है झींगा इसीलिए नए नए खलासी बनाता है कि वो अपनी बीबी की हवस पूरी कर सके, अपनी बीबी को सही रख सके, उसे वो खुशी दे सके जो खुद छक्का नहीं दे पाता है। क्योंकि आज उसकी औरत ने छक्की वर्ड यूज किया था, तो उसका यार छक्का है, ये बात सच है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रही थी, मैं लोगों से सुन रही थी। अक वो छक्का है, वो हिजड़ा है, वो सच में वो हिजड़ा छक्का है। वो इसीलिए नए नए खलासी रखता है अपनी बीबी को शांत रखने के लिए। खुद के तो बस की है नहीं छक्के के। मामा रहता है छक्के का बीबी के पास, भाई रहता है, और भी होंगे, और भी बहुत निकल के आएंगे। और हमने सुना है अक झींगा जो है इतना नशा करता है, जैसे इसकी रखेल बोली थी ना, माँ बेटे के रिश्ते पे लालछन लगाया, वो इसलिए लालछन लगाया था। अक झींगा ने एक दिन खुद अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया था नशे में। उसकी बहन ने ऐसा रहपट मारा जो झींगा साइड हुआ। हम्म, तो ये वो ही बात बोलते हैं जो ये खुद होते हैं। ये बोलती है, इसकी रखेल बोलती है कि जौहर झारखंड का एक्सीडेंट हो गया, इसने गाली दी। हम इनको पेट पकड़ के गाली देते हैं। झींगा का ऐसा एक्सीडेंट हो, झींगा की 3 दिन तक तो कोई कुत्ता भी ना देखे उसे। जब कुत्ते चीर फाड़ देना, जब उसके घर वाले पहुंचे, अगर बोलने से होता है तो। ये बोली थी झींगा की रखेल जौहर झारखंड के लिए। इसकी खुद की ऐसी मौत होगी, इसे एक घूंट पानी नसीब नहीं होगा। हैं, इसके भाई मरेंगे, इसके बेटे मरेंगे। हरामजादी औरत। और तेरी रखेल ना धमकी देती है रिपोर्ट करने की। खुला चैलेंज दे रही हूँ, मेरा जूता, मेरा पैर है ना जो पैर, ऐसा मुंह पे लात मारूंगी, याद रखेगा जिंदगी भर। अगर पुलिस की धमकी दी, कंप्लेंट करनी है तो कर, धमकी मत दे। गूठा सिद्धि गूठा। झींगा तेरे जैसे ना 70 आगे पीछे नौकर फिरते हैं। दिखाया, आज अपना घर दिखाया विश्वकर्मा की पूजा में तूने। तू बोला था विश्वकर्मा की पूजा में पूरा हम अपना दिखाएंगे, सब कुछ संपत्ति दिखाएंगे। दिखाया। जिस गिलपाजी के तुम तलवे चाट रहे थे ट्रक बनवाते बनवाते, आज उस गिलपाजी में कांटे हो गए। आज तेरी रखेल बोल रही है कुछ से ज्यादा पैसे ले लिया, नहीं बनवाना चाहिए था। आर राजेश का बेटा मना कर दिया था, अब वहां पे पंकज का ट्रक नहीं बनना चाहिए, फिर भी तूने अपनी माँ भाई ठुकवाई जाएगा।
वो तेरे से पैसे भी ज्यादा लिया, तेरे की बेइज्जती भी कर दी कि नहीं बनाऊंगा, तेरे बाप के कहने पर गिलपाजी ने तेरा ट्रक ठीक करवा के दिया। तो फिर काहे का रोना है? तेरे को पैसे नहीं बताए थे झींगा उसने? पैसे बताए थे कि नहीं बताए झींगा? फिर गिलपाजी को क्यों दोष दिया जा रहा है? तुम दोनों रौन रंडुआन की एक बात है ना। अब तुम उनका खाते हो, इतना वो खिलाते रहेंगे इतना ठीक है। जिस दिन उन्होंने खिलाना बंद कर दिया उसी दिन उनमें तुम बुराइयां ढूंढने लगते हो। हकलू के तड़वे चाट रही थी, हकलू भाई के वीडियो में उनको समझा रही थी, हकलू भाई तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। हकलू भाई तुम उसको खलासी मत रख लेना, तेरी रखेल। तूने भी बोला था अक मत रखना। जब तुम्हें काम था, जब तो तुमने रोहित के तलवे चाटे, आलोक के भी तलवे चाटे। जब उन्होंने अपनी सैलरी मांगी और तुम्हारे कहे से नहीं तुम्हारी बीवी के पास गए, तो तुम्हें वो बुरे लगने लगे, तुमने उनको निकाल दिया, उन पर चोरी लगा दी, उन पर मारपीट का वो लगा दिया। शर्म नहीं आई झींगा तुझे पिटने में? तुझे भी पीटा था उसने तो। तेरे ड्राइवर को क्या, तुझे भी पीटा था? तू है ही पिटने लायक। और अभी तुम जौहर झारखंड से भी पिटेंगे। जौहर झारखंड के लिए बोल रहे हो ना, तुम अधाना साहब से भी पिटेंगे। अधानी तो बीच में से चीर के फेंक देगी तुम्हें साइड में। तू दोबारा हरियाणा का नाम लेके दिखाइयो झींगा। हरियाणा वाले ट्रक अच्छा नहीं बनाते। तूने गिल से ट्रक बढ़िया करवाया था, उस पर अब तुम तोहमत लगाने लगे। अब उसने पैसे ज़्यादा ले लिए। आर राजेश का ट्रक फ्री में बना के दे दिया। आर राजेश का लड़का मना किया था। मतलब कहाँ कहाँ कितने कितने गिरोगे? खुद अपने स्टेट को बदनाम करते हो, औरों पे तोहमत लगाते हो। तुम गिर चुके हो, जमीन में गड़ चुके हो, बोलने लायक नहीं रहे हो झींगा। समझा देना अपनी रखेल है। तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर तेरी रखेल जो बोलती है ना, वो तेरे बोले हुए शब्द बोलती है जो तू करता है घर में। तूने अपनी बहन बेटियों को हाथ लगाया होगा, इसलिए किसी माँ बेटे के रिश्ते पे लाल छल लगाती है वो रंडी औरत। मत अपनी बेइज्जती करवा हमसे। हमें क्या पड़ी है तेरी जिंदगी से? तू अपनी किस बहन बेटी को हाथ लगा रहा, तेरा बाप कहाँ जा रहा, तेरी माँ कहाँ जा रही है, तेरी बहू कहाँ जा रही है? हमें क्या पड़ी है? पहले अपनी बेटी को ही संभाल ले। जो आज उस लड़के के साथ चॉकलेट खा रही है और कल उस लड़के के साथ चॉकलेट खा रही है, उसी को संभाल ले। अभी तो ज्यादा दिन की नहीं है वो छिकड़ी सी, एक दिन तेरा नाम रोशन करके जाएगी। क्योंकि पकौड़ी की संगत में तू तो चाहता है अब वो जाए, ब्याह भी ना करना पड़ेगा। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे विदा लेंगी। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुजरा वाली राम राम।